साहिब वो आज की जो पर्सनालिटी है वो एक गुलकार भी है, एक अदाकार भी है और एक बेहतरीन डांसर भी है, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। साहिब वो बात कर लेते हैं महविश हयात की, थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। 1988 6 जनवरी सर्दियों का महीना और फ़ारूक हयात साहब और रुखसाना हयात के घर कराची में एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम महविश हयात रखा जाता है। महविश हयात के बहन भाइयों में ज़ीशान हयात, दानिश हयात, अफशे हयात, ये वो बहन भाई हैं जो कि मीडिया में आए और उन्होंने अपनी अदाकारी, गुलकारी और मॉडलिंग के ज़रिए अपना नाम पैदा किया। इब्तदाई तालीम जो है वो कराची में हासिल की और फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ज़ोडिएक साइन जो है वो कैप्रिकॉन है और कैप्रिकॉन जो है अपनी ज़िद के लिए बहुत मशहूर है और इसके साथ जो है थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात की जा सके। उनका पहली अपीयरेंस जो थी, जो महविश हयात की टेलीविज़न पर हुई, पर्दा स्क्रीन पर हुई, वो वजूद लारेब था और इसके अंदर महविश हयात जो है वो फ़हद मुस्तफ़ा और फैसल कुरैशी की भांजी बनी थी। अब सही बात कर लेते हैं उन तमाम तरह ड्रामों की जिनमें उन्होंने काम किया और ड्रामे में जो किरदार अदा किया, जो नाम रखा गया उनका, वो भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। मंजली में ये तोबा बनी थी और आयमा बनी थी, ये मरातुल अरूस में महरीन बनी थी, इश्क में तेरे समीरा बनी थी, रूबरू में ईशा बनी थी, कभी कभी अनमोल बनी थी, दिल लगी और जोया बनी थी दगाबाज दिल में। साहिब इसी तरह से इनके पास जो है बहुत ज़्यादा काम था और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया जिनके नाम हम आपको बताते चलते हैं। जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, लोड वेडिंग, छलावा, लंदन नहीं जाऊंगी, तेरी मेरी कहानियाँ। साहिब 2022 में महविश हयात ने मार्वल की मशहूर वेब सीरीज़ मिस मार्वल में काम किया। किरदार इस सीरीज़ में इन्होंने मरकज़ी किरदार कमाला खान की परदादी आयशा का अहम रोल अदा किया और आलमी पहचान इनकी इस तरह बनी कि उन्होंने प्लस डिज्नी के साथ मिलकर काम किया और बैरूनी ममालिक के दौरों की बात करें, अमेरिका, बरतानिया, दिल्ली और थाईलैंड का सफ़र बेतहाशा कर चुकी हैं। साहिब वो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जो शख्स अदाकार हो सकता है, डांसर हो सकता है, वो गुलकार भी तो हो सकता है। तो जनाब गाना भी गाती हैं और बहुत ज़बरदस्त गाना गाती हैं। कोको स्टूडियो के सीज़न 9 में शिराज उपल के साथ मिलकर इन्होंने गाना गाया तू ही तो है और कश्मीरी सॉन्ग जो हैं उसके अंदर भी इनकी अपीयरेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। अब साहिब कुछ बात कर लेते हैं तमगाजात की जो कि इनको मिल चुके हैं। 2019 में इनको ज़बरदस्त सबसे बड़ा तमगा मिला और वो था तमगाए इम्तियाज़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया और सदर पाकिस्तान ने इनको दिया। इसके अलावा लक्स स्टाइल अवार्ड है, नामजदगी हुई इनकी, और इसके अलावा जो है फिल्म एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, फिल्म लोड वेडिंग और इस तरह के बेतहाशा एजाज़ात इनके पास मौजूद हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं जिसका सभी को इंतज़ार है, सभी कैंडिडेट बनने को तैयार हैं, और वो बात ये है कि आखिरकार बहुत ज़्यादा काम करने के बाद और बहुत अरूज पर पहुंचने के बाद महविश हयात ने ये फैसला किया है कि आपको मुझे शादी कर लेनी चाहिए और उन्होंने थोड़ी सी शराइत जो हैं वो मंजर आम पर ले आई हैं कि कौन सा शख्स कैसा होना चाहिए जो कि मेरा दूल्हा बनेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि शख्सियत पर इतना जोर नहीं है लेकिन पैसा होना लाजमी है ताकि वो दुनिया देख सकें और पैसे की तंगी ना हो। अदाकार के बारे में बात की तो पूछा गया कि किस अदाकार के साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हुमायूं सईद और फ़हद मुस्तफ़ा के साथ बहुत कंफर्टेबली काम करती हूँ। ये जनाब छोटा सा रिव्यू, और अब तक आपने जो डांस परफॉर्मेंस देखी है उसको देखते हुए और ये सभी बातें सुनते हुए एक लाइक, एक सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। नसीम को इजाज़त दीजिए, फिल्मी दुनिया से अल्लाह निगहबान।